अर्चना बस बहुत हो गया। अब मैं तुमसे और दूर नहीं रह सकता। हम दोनों आज ही शादी कर लेते हैं। हाँ, रोनित बिल्कुल ठीक कह रहा है। हम दोनों को भी शादी कर लेनी चाहिए। अगर हम माँ को तुम दोनों के बारे में बताएंगे तो वो कभी भी इस रिश्ते के लिए ना नहीं बोलेंगी। अगर हम लोग शादी कर लें तो माँ को इस शादी को मंजूर करना ही होगा। विशाल और रोनित ऐश्वर्या और अर्चना से बहुत प्यार करते थे, इसलिए वो इन दोनों से शादी कर लेते हैं। रोनित, विशाल, कौन है ये दोनों लड़कियां? और तुम लोगों ने ये शादी के जोड़े क्यों पहने हुए हैं? क्या चल रहा है ये सब? इसका नाम अर्चना है और इसका नाम ऐश्वर्या है। हम दोनों इन दोनों से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, इसलिए हमने मंदिर में शादी कर ली। आज के बाद ये दोनों इस घर की बहू है। आपने बिना बताए ऐसे ही किसी से भी शादी कर ली? आखिरकार ये लड़कियां है कौन? किस खानदान की है? ये रामपुर गांव की रहने वाली है। जब मैं और रोनित गांव घूमने के लिए गए थे तो हम दोनों की मुलाकात इनसे हो गई थी वहीं पर। क्या तुम दोनों ने इन गवार गांव की रहने वाली लड़कियों को हमारे घर की बहू बना कर ले आए? मुझे ये शादी मंजूर नहीं है। अभी के अभी ये शादी तोड़ दो। माँ, आप ये कैसी बात कर रही हो? हम दोनों ने इनसे शादी की है और शादी कोई मजाक नहीं है। अगर आप इन दोनों को अपनी बहू नहीं मानती हैं तो कोई बात नहीं, हम दोनों इस घर से ही चले जाते हैं। अपने बेटों को घर छोड़ता हुआ जाता देख लता को ना चाहते हुए भी इस शादी को मंजूर करना पड़ता है। लेकिन लता और लता की दोनों बेटियां डेजी और अनुष्का अर्चना और ऐश्वर्या को उनके गांव से और गंवार होने की वजह से बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। अर्चना, ये क्या है? ये तो कोई अलमारी की तरह दिख रही है। ये कैसी अलमारी है? इसमें तो खाने पीने की चीज रखी हुई है और इससे ठंडी ठंडी हवा भी आ रही है। अर्चना इतना बोल ही रही होती है कि तभी वहां पर डेजी और अनुष्का आ जाती है और उनकी सारी बातें सुन लेती है। सही कहा तुमने, ये अलमारी है। तुम एक काम करो, इसमें से ये सारी चीजें बाहर निकाल कर रख दो और अपने सारे कपड़े लाकर इस अलमारी के अंदर रख दो। ऐश्वर्या और अर्चना दोनों ही गंवार होती है और उन दोनों को किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीजों के बारे में पता नहीं होता, जिसके चलते वो सारा खाने पीने की चीजों को बाहर निकाल देती है और उसके अंदर अपने सारे कपड़े रख देती है। थोड़ी ही देर में वहां पर लता आ जाती है और अर्चना ऐश्वर्या की इन सारी हरकतों को देखकर उन पर खूब चिल्लाती है। हे भगवान, ये कैसी बहू से पाला पड़ गया है? ये तो गवार की भी गवार निकली। तुम दोनों को अलमारी और फ्रिज में कोई फर्क नजर नहीं आता है क्या? ये कपड़े रखने की अलमारी नहीं है, फ्रिज है। इसके अंदर खाने पीने का सामान रखते हैं और तुम दोनों ने इसमें अपने कपड़े रख दिए। इसमें कपड़े रखने को ननन जी ने ही कहा था। ये तो गवार होने के साथ साथ झूठी भी है। भला हम ये सब करने को क्यों कहेंगे? हमने इन्हें ऐसा कुछ भी करने को नहीं कहा है। ये तो वही बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। खुद गलती करके मेरी बेटियों पर इल्जाम लगाती हो। इतना कहकर लता अपनी दोनों गंवार बहुओं की बहुत बेइज्जती करती है, जिसे देखकर डेजी और अनुष्का बहुत खुश होती है और वहीं बेचारी ऐश्वर्या और अर्चना बिना कुछ कहे अपनी सास की बातों को सुनती रहती है। क्या माँ, आज भी खाने में ये आलू और पत्ता गोभी है। कल भी हम लोगों ने पालक खाया था और परसों भी। क्या ये पत्तों सब्जियां रोज रोज क्यों बन रही है? हम इंसान है, कोई भेड़ बकरी नहीं है जो रोज पत्तों की सब्जियां खाए। बेटा, मुझे भी ये पत्तों की सब्जियां पसंद नहीं है, लेकिन क्या करूं, तुम्हारी दोनों गवार भाभी रोज पत्तों की सब्जी बना देती है। आप लोगों ने अभी तक खाना नहीं खाया? खाना अच्छा नहीं बना क्या? इंसानों के लायक बनाओ तो हम खाना खाएं। भेड़ बकरियों वाला खाना हम कैसे खा सकते हैं? रोज रोज पत्तों की सब्जी बनाना जरूरी है क्या? पत्तों की सब्जी खाना तो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है और इससे हमें ताकत भी मिलती है। हमारे गांव में तो हम रोज इन्हीं पत्तों की सब्जी खाते हैं, तभी तो हमारे गांव के लोग एकदम तंदुरुस्त और ताकतवर रहते हैं। ये तुम्हारा कोई गांव नहीं है, हमारा शहर है और यहाँ पर ये पत्ते इंसान नहीं बल्कि भेड़ बकरियां खाते हैं। आइंदा अगर ये पत्तों की सब्जी घर में बनी तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? अर्चना और ऐश्वर्या शादी के बाद हर रोज खाने में सिर्फ हरी सब्जियां ही बनाती थी, जिसके चलते उनके ससुराल वाले उनसे हमेशा परेशान रहते थे। अपनी सास की धमकी सुनकर दोनों बहुएं डर जाती है और हरी सब्जियों को बनाना बंद कर देती है। इसी बीच ऐश्वर्या और अर्चना की दोनों नंदें बाहर का खाना शुरू कर देती हैं। डेजी, ये चीज पिज्जा तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। आज से पहले मैंने इतना अच्छा चीज पिज्जा नहीं खाया और इस बर्गर ने तो मेरा दिल जीत लिया। ननन जी, आज फिर आप दोनों ने ये बाहर का मैदा वाला खाना मंगा लिया। आप दोनों जानती है ना, ये हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इससे तो हमें कोई ताकत भी नहीं मिल सकती है।
चुप करो गांव की रहने वाली गवार। तुम दोनों को इन चीजों के बारे में क्या ही पता होगा। तुम दोनों ने तो आज तक ऐसी चीजों को खाया भी नहीं है, इसलिए तुम ऐसा कह रही हो। एक बार खाकर तो देखो। अपनी हरी पत्तेदार सब्जियों को ना भूल गई तो हमारा नाम बदल देना। ना बाबा, हमें इन मैदे वाली चीजों से तो दूर ही रहना है। अर्चना और ऐश्वर्या अपनी दोनों नंदों को काफी समझाती है, लेकिन वो बाहर की चीजें खाने से बाज नहीं आती और लगातार कई महीनों तक बाहर की चीजें खाती रहती है। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन रोनित और विशाल को उनके बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, जिसके चलते उनके बहुत सारे पैसे डूब जाते हैं और वो लोग गरीब हो जाते हैं। अब हम लोग कहाँ रहेंगे? हमारा घर भी चला गया। अब हम लोग बिना घर के कैसे रहेंगे? हम लोगों के पास अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा हुआ है। गांव में हमारा एक छोटा सा मकान है। अब हमें उसी मकान में ही रहना होगा। हम गांव में रहेंगी माँ? आप कहीं पागल तो नहीं हो गई हो? हम लोग गांव में कैसे रह सकते हैं? आपको पता भी है वो कितने गंदी जगह होती है। वहां कैसे कैसे लोग रहते हैं। अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर हम गांव नहीं गए तो हमें दर दर यहीं भटकना पड़ेगा। लता की बात सुनकर अनुष्का और डेजी को गांव में जाने के लिए मानना ही पड़ता है, जिसके बाद सारा परिवार गांव में जाकर एक छोटे से मकान में रहने लगता है और रोनित विशाल अपने ही खेत में खेती करके अपने घर का गुजारा चलाते हैं। डेजी अनुष्का शहर में ही बचपन से पली बड़ी होती है, जिसके चलते उन्हें गांव में रहने में काफी परेशानियां होती है। लेकिन वहीं ऐश्वर्या और अर्चना गांव से होने की वजह से उन दोनों को वहां रहने में कोई भी परेशानी नहीं होती। ऐसे ही समय बीतता रहता है। अनुष्का और डेजी की तबीयत अब धीरे धीरे खराब होने लगती है और वो पहले से बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती हैं, जिसके चलते डॉक्टर दोनों का चेकअप करते हैं तो बताते हैं, इन दोनों को हरी और पत्तेदार सब्जियां ना खाने की वजह से इनके शरीर में खून की मात्रा बहुत कम हो गई है और ये दोनों कमजोर भी हो गई हैं। अगर ये लोग हरी और पत्तेदार सब्जियां नहीं खाएंगी तो इनकी हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जाएगी। डॉक्टर की बात सुनकर लता बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। लता का परिवार अब बहुत ज्यादा गरीब होता है, जिसके चलते उन्हें हरी पत्तेदार सब्जियों को खरीदने में काफी परेशानी होती है। इसलिए ऐश्वर्या और अर्चना अपने ही खेत में खेती करती हैं और हरी और पत्तेदार सब्जियों को उगाती हैं और तरह तरह की हरी पत्तेदार सब्जियां बनाकर अपनी नंदों को खिलाती हैं, जिसके चलते कुछ ही महीनों में डेजी और अनुष्का की तबीयत पूरी तरह से ठीक हो जाती है और उसी के साथ उन दोनों को अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है। भाभी, हमें माफ कर दो। हमने आपके गवारपन और पत्तेदार सब्जियों की वजह से आपका खूब मजाक उड़ाया, लेकिन आज हम लोग आपकी वजह से ही ठीक हो पाए हैं। मुझे भी माफ कर दे। मैंने भी तुम दोनों का मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज तुम दोनों की ही बदौलत ही मेरी दोनों बेटियां ठीक हो पाई है। अपनी सास और ननद को अपनी गलतियों का एहसास होता देखकर ऐश्वर्या और अनुष्का उन्हें माफ कर देती है